रीजनरेशन मीटर में आपको लिखा हुआ मिलेगा रीजन। ये लाइट आती है ग्रीन कलर में। क्लस्टर मीटर में जो भी गाड़ी डीजल होगी, BS6 होगी, उसमें आपको रीजन लिखा हुआ मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। वैसे तो रीजनरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी गाड़ी मार्केट में चल रही है, लोकल चल रही है, कम स्पीड में चल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं चल रही, तो आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा और आपको रीजनरेशन आता होगा। और अगर आपने नई गाड़ी ली, आपको ये चीज़ नहीं आता, तो आपको रीजनरेशन पता होना चाहिए। अगर रीजनरेशन आपने स्किप कर दिया तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। तो स्किप नहीं करना होगा, क्या कि पहले रीजन आएगा, उस रीजन के बाद अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो उसमें एक OBD की लाइट आ जाएगी, येलो कलर का OBD लैम्प आ जाएगा और फिर आपकी गाड़ी 30-40 से ज़्यादा नहीं भागेगी। तो रीजनरेशन जब भी आएगा, हमको ड्राइव मोड में जाना है, ट्रिप A आएगा, ट्रिप B आएगा, उसके नीचे रीजन आएगा और उसी बटन को हमको प्रेस करके रखना है। नॉर्मली रीजनरेशन जो भी रहेगा आपका क्लस्टर मीटर में आएगा और उसको करने के लिए किसी गाड़ी में क्लस्टर में बटन होता है सेट और मोड का, कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग में बटन होता है, कुछ में डैशबोर्ड में होता है, कुछ में सेंटर कंसोल में होता है, जैसे XUV300 वगैरह में। तो फंडा सबका सेम ही रहेगा कि आपको ड्राइव इन्फो में जाना है, उस पर ट्रिप A आएगा, ट्रिप B आएगा, ट्रिप AC आएगा, उसके जस्ट बाद जो भी आएगा तो उसमें रीजन लिखा हुआ जाएगा और जिस बटन से आप स्क्रॉल कर रहे थे, जो भी सेलेक्ट कर रहे थे, उसी बटन को 5 से 10 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी का रीजनरेशन शुरू हो जाएगा। रीजनरेशन करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि गाड़ी में जिधर साइलेंसर है उसके आसपास 10-15 मीटर में कोई भी ऐसा आइटम ना हो जिस पे कि आग लगे। 10-15 मीटर दूर में, या नॉर्मली कंपनी कहती है कि खुली जगह पे हमको रीजनरेशन करना है। तो रीजनरेशन पार्क रीजन, अगर गाड़ी में आपके रीजनरेशन आया है तो आपको पार्क रीजन करना, मतलब आप गाड़ी खड़ी करके कस्टमर खुद ही पार्क रीजन कर सकता है। ड्राइव रीजन चलाना है, जैसे नॉर्मली बोलेरो, स्कॉर्पियो जो भी गाड़ियाँ हैं, नियो हैं, उनको हम लोग 60 के ऊपर कम से कम आधा घंटा चलाना पड़ता है तो भी चला जाता है। तीसरा होता है सर्विस रीजन, जो कि ये दोनों स्टेप आप अगर स्किप हो गए, इस पर नहीं हुआ, गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चल गई, तो फिर गाड़ी आपकी 40 के ऊपर नहीं भगेगी। उसमें फिर और भी कोड आ जाएंगे जो कि सूट मास हाई रिलेटेड रहेंगे। फिर आपको सर्विस सेंटर लाना होगा, फिर रीजनरेशन होगा लैपटॉप से, टेस्टर से, जो भी टूल आते हैं मार्केट में उनसे होगा। उसके बाद अगर वो उसके लिमिट भी क्रॉस कर गया तो फिर उसको हमको रीसेट करना पड़ता है, और मार्केट में भी रीसेट होता है, कंपनियों में तो होता ही है। और अगर वो रीसेट नहीं हो रहा तो कई बार हमको DPF बदलना पड़ता है। DPF का खर्चा जो होता है वो कई बार अगर पूरी तरह से ख़राब हो गया तो 1 लाख रुपए तक आता है। नॉर्मली 70,000 80,000 इतने का आता है, मगर उसको चेंज करना, लेबर चार्ज और बाकी चीज़ों का डायग्नोस्टिक मिला के 80-90 हज़ार लाख रुपए तक पहुँच जाता है। मगर अभी DPF जो है वो क्लीन होने लगा है। पहले जो आता था तो क्लीनिंग का सिस्टम नहीं था, तो कंपनियां शुरू में उसको बदल ही देती थी। वारंटी में था तो ठीक है, नहीं तो कस्टमर की तो वाट लग जाती थी, इतना महंगा पड़ता था। तो रीजनरेशन नॉर्मली आता है, रीजनरेशन आप कर देते हैं, कम चलती है गाड़ी तो रीजनरेशन आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपकी गाड़ी लंबे रूट पे चलती है, उसके बाद भी उसमें डेली रीजनरेशन आ रहा है, 100 किलोमीटर में रीजन आया, आपने चलाया, रीजनरेशन किया, फिर 200-250 में आ गया, फिर आ गया, जल्दी आ रहा है, मतलब कि फिर गाड़ी में आपके कुछ प्रॉब्लम है। तो रीजनरेशन जब भी आएगा, वो बार आ रहा है, आप कर रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो कई सारी चीज़ें रहती हैं। जब भी अब ये जो पॉइंट हैं, जो इतने भी लिखे हुए हैं, जिनके बारे में बताऊंगा, ये कस्टमर तो जान जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सारी चीज़ें मैकेनिकल और सर्विस सेंटर वालों के लिए है कि इंटेक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपका ये सारा सिस्टम जो भी जो फ्यूल बर्निंग से रिलेटेड है। डीजल जब पूरी तरह से नहीं जलेगा और वो उसका जो भी PM से पार्टिकुलेट मैटर है वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपका रीज़न आएगा। और उसमें कितनी सारी चीज़ें में प्रॉब्लम होने से रीजनरेशन बार गाड़ी मांगती है। तो पहला हो गया इंटेक सिस्टम मतलब जो भी जिस भी रास्ते से इंजन धुआं खींचता है उसको हम बोलते हैं इंटेक सिस्टम। इसमें होता है जैसे स्नॉर्कल, बड़ी गाड़ियों में आप देखते हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह में किसी में वो ऊपर से एक पाइप लग के आता है, तो एयर फिल्टर के पहले का जो भी होस्ट सिस्टम है उसको बोलते हैं स्नॉर्कल। उसके बाद एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा चोक है तो भी रीजनरेशन आएगा। HFM सेंसर अगर चोक हो गया है तो भी आएगा। सबसे ज़्यादा देखने को और सुनने को आपको मिला होगा जब भी आपकी गाड़ी में आएगा तो इंटरकूलर, या तो आपका इंटरकूलर लीकेज रहता है या फिर उसके दोनों होस्ट पाइप क्रैक हो जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, या वो क्लैंप की तरफ से लीकेज होता है। तो सबसे ज़्यादा होस्ट पाइप और क्लैंप नॉर्मली लीक और क्रैक होने से आया। कई गाड़ियों में इंटरकूलर भी लीकेज मिलता है, थ्रॉटल बॉडी ख़राब होगी, इसका तो कोड भी आ जाता है। इंटेक मैनीफोल्ड भी चोक हो जाता है। जिनकी भी गाड़ियाँ हैं, बुलेरो नियो है, मैं तो कहता हूँ कि आपकी गाड़ी 60-70 हज़ार चल गई है तो आप उसको क्लीन करवाइए। उसके बाद हो गया फ्यूल सिस्टम। ये जितने भी सिस्टम है इनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जब ख़राब हो तो आपकी गाड़ी में कोई DTC आए। DTC आएगा सूट मास के साथ में, तो आपको पहले DTC के हिसाब से चेक करना, नहीं तो DTC नहीं आएगा तो फिर आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी 1 by 1। थ्रॉटल बॉडी हो गया, इंटेक मैनीफोल्ड हो गया। फ्यूल सिस्टम मतलब होता है डीजल। देखिए गाड़ी कोई सी भी अगर रहेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी छोड़ के डीजल पेट्रोल, तो उनमें 4 चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। इंटेक सिस्टम रहेगा, फ्यूल सिस्टम रहेगा, इंटेक सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम। तो फ्यूल सिस्टम में आपका फ्यूल स्टेनर हो गया, डीजल टंकी का जो मोटर है वो चोक हो जाएगा। इंजेक्टर वीक है, जैसे 4 सिलेंडर गाड़ी है, 3 सिलेंडर गाड़ी है, तो इंजेक्टर ठीक से काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो ये भी उसका रीज़न रहता है। डीजल फिल्टर चोक है, डीजल का क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई जगह पे मिक्स एडल्टेटेड फ्यूल मिलता है। तीसरा हो गया एग्जॉस्ट।
एग्जॉस्ट सिस्टम में अगर कहीं पर से भी लीकेज रहेगा, सिस्टम में इन गाड़ियों में BS6 में ये कि अगर कहीं से भी कोई लीकेज है, कोई चोक है, तो उसका सीधा सीधा चला जाता है रिजल्ट रीजनरेशन गाड़ियाँ मांगने लगती हैं। लीकेज अगर होगा एग्जॉस्ट में तो भी आएगा, टर्बो चार्जर साइड से अगर टर्बो चार्जर में कुछ हो गया, उधर से उसकी शाफ्ट में प्ले है तो भी आएगा। तीसरा हो गया, चौथा हो गया इंजन का अगर रिंग डाउन हो गया, रिंग कट गया है, गाड़ी बहुत ज़्यादा चल गई है, बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल टाइम पे नहीं चला है, रिंग कट गई तो रिंग वार्न आउट होगा। लीक इन इंटेक एग्जॉस्ट वाल्व, कोई सा भी वाल्व जो है, मतलब ये सब का मतलब है रिंग वार्न आउट, इंटेक, एग्जॉस्ट वाल्व, इसका मतलब है आपकी गाड़ी में इंजन में काम है। मतलब अगर गाड़ी में रीजनरेशन आ रहा है तो इतने सारे रीजन हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम चेक करें, पार्क रीजन आपकी गाड़ी में आया, आपको किसी ने बता दिया, आपका काम आधे घंटे में हो गया, गाड़ी आपने ड्राइव की, आपका काम 1 घंटे में हो गया। सर्विस सेंटर गए, उनको अगर कुछ मिल गया तुरंत 1 घंटा 2 घंटा तो 2-3 घंटे में काम हो गया, अगर वो लिमिट के अंदर है तो। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर रीसेट करने में और चेक करने में पूरा 1 दिन चला जाएगा। नॉर्मल कोई छोटा मोटा काम होगा तो 1 दिन का काम, ये आधे घंटे से ये काम 1 दिन में चला गया यहाँ तक। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको करेगा, फिर आदमी ट्रायल करेगा, फिर आपको गाड़ी देगा, आप चलाइए कुछ दिन, उसके बाद बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ये सारी चीज़ें उस पर इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब आप जब गाड़ी दोबारा लेके जाएंगे कि रीजनरेशन सही नहीं हुआ, आप सर्विस सेंटर में बोलेंगे, आप किसी भी मैकेनिक से जिसके यहाँ पे लोकल पे काम कराते हैं, तो जब भी कोई भी आदमी चेक करेगा वो इन्हीं पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ बताएगा। वो 1 चीज़ हो सकती है, 2 चीज़ हो सकती है, 4 चीज़ें हो सकती हैं। जब ये सारी चीज़ें कर दे तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम कहीं पे मिले, मगर ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ जाती हैं और ये सारा चीज़ करने में 10-15 दिन का काम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आदमी कुछ भी काम करेगा, उसे थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट होगा, फॉल्ट मिलेगा तो वहाँ पे स्टॉप होगा, फिर आपको गाड़ी देगा कि आप गाड़ी को चलाइए, कुछ दिन बाद जैसे ही आता है तो आप मुझे बताइए, गाड़ी चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताइए। तो ऐसे से सिस्टम चलता जाता है। इसलिए कई बार आपको गाड़ी ट्रायल बेसिस पे दे दी जाती है इस काम के लिए, क्योंकि तुरंत पता नहीं चलता, या फिर लंबा ट्रायल कंपनी वाले करते हैं, या फिर आप जहाँ भी बनवाते हैं कि भाई 100-200 किलोमीटर कुछ चला के देखें, या आपको दे देंगे तो आप गाड़ी को इतना चलाएंगे। तो रीजनरेशन अगर गाड़ी कम चल रही है, आ रहा है, आपको आता है, आपने कर लिया तो ठीक है। और अगर गाड़ी आपकी हाईवे पे चल रही है, लंबे रूट पे जाती है, चलती है बराबर, जैसे कि मेरे पास भी नियो है, 1,40,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसमें 2-3 बार रीजनरेशन आया, तो मैंने ये चीज़ें चेक की हैं। मैं गाड़ी को पार्क रीजन भी किया हूँ, 25 मिनट 30 मिनट लगता है। फिर मैंने एक ड्राइव रीजन किया, क्योंकि वो सैटरडे को आया था शाम को, मेरा ऑफिस था 4-5 किलोमीटर है, मैं आता हूँ जाता हूँ, तो उसमें भी काफ़ी दिन बाद आया। वैसे मुझे तो गाड़ी ज़्यादा परेशान नहीं की, मगर जिनको करती है तो फिर उला देती है। फिर कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि लोगों को गाड़ी बेचनी पड़ जाती है। तो रीजनरेशन हो गया कि आप पार्क रीजन आप जितना जल्दी हो सके जान लीजिए, वो होता है ड्राइव इन्फो पे जाना है, उस पर बटन रहता है, रीजन लिख के आएगा, उसको होल्ड प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, तो वो आपका रीजनरेशन जब होगा तो इंजन का जो RPM है वो बढ़ जाएगा। मतलब आपकी खड़ी गाड़ी आपने न्यूट्रल स्टार्ट की है, गाड़ी न्यूट्रल है, जब आप रीजन शुरू करेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन का RPM इंक्रीज़ हो जाएगा। और सर्विस रीजन में ये सब रीजनरेशन हो गया तो आपकी गाड़ी से, क्योंकि रीजनरेशन जब भी गाड़ियाँ कम चलती हैं, रीजनरेशन नहीं हो पाता है, तो गाड़ियों में फिर इंजन ऑयल लेवल बढ़ने की भी प्रॉब्लम आती है। गाड़ियों का इंजन ऑयल जो है वो जब से BS6 आई है उसी में ऐसा प्रॉब्लम है। BS4 वगैरह में ये सब प्रॉब्लम बहुत कम, जब किसी गाड़ी का हाई प्रेशर पंप खराब होता था तो ही वो, क्योंकि उसी लाइन में डीजल और ऑयल का मिक्सअप होने का चांस रहता था, नहीं तो ऐसा नहीं रहता। बाकी इन गाड़ियों अगर इंजन ऑयल लेवल एक लिमिट तक है तो ठीक है, उससे ऊपर चला गया, आपने टाइम टू टाइम सर्विस नहीं, क्योंकि सर्विस में क्या होगा कि आप इंजन ऑयल चेंज करवा देंगे। अब भाई आपने इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो इंजन ऑयल जब बढ़ जाता है और अगर वो इंटेक में चला गया, इंटेक सिस्टम अगर उसको खींच लिया, तो आपको पता है कि फिर इंजन रेस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्मोक होगा। फिर आप गाड़ी चाबी निकाल लेंगे तो भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, फिर आपको गाड़ी को गियर में लगा के बंद करना पड़ेगा। और अगर जब गाड़ी रेस होती है तो कई बार इंजन खत्म हो जाता है वहीं पर, गाड़ी इतना रेस होगा पूरा उसका HLA वगैरह सारा चीज़ टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए टाइम टू टाइम सर्विस करवाना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो इंजन ऑयल पहले चेंज करवाना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो हफ्ते में 1 बार 2 बार आती रहेगी, तो ये आपको, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप ये वीडियो आपके बहुत काम की है। जब भी आप कोई भी गाड़ी देखेंगे उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ रीजनरेशन से नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का इनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है, पिकअप नहीं बना रही है, तो भी इंजेक्टर चेक करते हैं स्टार्टिंग से रिलेटेड। मगर ये ऐसी चीज़ें हैं जब ये सारी चीज़ें काम करेंगी, बहुत कम काम करेंगी। इसलिए इनमें क्या होता है कि कई बार गाड़ियाँ लोगों की महीना भर खड़ी हो जाती हैं, 2-2 महीने खड़ी हो जाती हैं, इनमें डायग्नोस चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि गाड़ियों में